शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, तो इसमें तीन चीजें हमें पढ़नी है। एसिड्स के बारे में पढ़ना है, बेसिस के बारे में पढ़ना है और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में, सारे इन तीनों में डिवाइडेड होते हैं। मतलब कुछ एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, कुछ सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और कुछ बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत एसिड से करते हैं। एसिड से आप लोगों को क्या पता है? और कोई? एसिड कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले अगर हम एसिड्स की नॉर्मली बात करें तो हम तो एसिड्स की अगर हम बात करें, अगर हम सबसे पहले उनके टेस्ट के ऊपर जाएंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वो हम बात करते हैं, डेफिनेशन सही है वो, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे जब हम एसिड्स को वाटर के साथ उनका रिएक्शन देखेंगे। ठीक, अगर हम एसिड्स की बात करें तो उनका टेस्ट कैसा होता है? जैसे ऑरेंज हो गया, इमली हो गई, विनेगर हो गया, ये सारी चीजें कैसी होती है? खट्टी खट्टी होती है। तो जो एसिड्स होते हैं हमारे, इनका टेस्ट क्या होता है? सॉर टेस्ट होता है। तो हम सिंपली एसिड्स को डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच आर हैविंग सॉर टेस्ट। अच्छा, अगर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज, हम पता कैसे कर सकते हैं एसिडिक है या बेसिक है? इंडिकेटर से कैसे यूज होगा वो? एग्री करते हो इसकी बात से? क्या बोल रहे हो? एक ही बोल लो। हाँ बोलो। बात सिर्फ चेंज, हमने पूछा है कि कैसे पता चलेगा, वो कैसे ही करे, बोलो। बैठ जाओ बैठ जाओ। सबसे पहले तो एसिड की डेफिनेशन समझ में आ गई। एसिड्स हम उनका डिफाइन करते हैं, सब्सटेंसेस हैविंग सॉर टेस्ट, राइट। उनको हम कैटेगरी में ला देते हैं एसिड्स की। एसिड्स की आपने एग्जांपल्स देखे भी हुए, सारी खट्टी चीजें जैसे कि दही हो गई, ऑरेंज हो गया, इमली हो गई, और क्या क्या पता ही है आप लोगों को? हाँ, नींबू हो गया। ठीक, सारी चीजें खट्टी है, तो सारी किसकी कैटेगरी में आ गई? एसिड की कैटेगरी में आ गई, राइट। और हम पहचानते कैसे हैं कि एसिड है या नहीं? जस्ट लिटमस पेपर की हेल्प से पहचानेंगे हम कि भाई अगर लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज हो जाता है, ब्लू टू रेड, तो वो क्या है? हमारा एसिड है। ठीक, तो एसिड क्या करता है? चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। रेड को किस में चेंज करेगा? किसी भी चीज में चेंज नहीं करेगा वो, देयर विल बी नो चेंज। ठीक, सिर्फ वो ब्लू को रेड में कर सकता है, इसके अलावा वो कोई और चेंज नहीं दिखाएगा। लिटमस पेपर कभी देखा है? ठीक, एग्जांपल्स में लिख ही सकते हैं हम। क्या लिखोगे? हाँ, लेमन लिख लेते हैं सबसे पहले तो, एटसेट्रा। क्लियर है चीज? अब ये तो डेली लाइफ के एग्जांपल्स हो गए। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में HCl, H2SO4, सुना होगा तेजाब। तेजाब सुना है?
तेजाब भी किसको बोलते हैं? एसिड। कौन से एसिड का नाम है? तेजाब कौन से एसिड का नाम है? औरों को भी बोलने का मौका दो। H2SO4 पक्की बात है। तो ये जनरली वर्ड हम तेजाब सुनते ही है, ठीक। वो कौन सा एसिड होता है हमारा? H2SO4। और एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे किंग्स ऑफ एसिड कौन है, किंग ऑफ एसिड H2SO4 ही होता है। किंग ऑफ एसिड कौन सा होता है? H2SO4 ही होता है। क्योंकि कई जगह आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि एसिड मेंशन होगा, खाली वो वहां पर मेंशन नहीं होगा कि वहां पर कौन से एसिड की बात हो रही है। आगे आ जा, लास्ट बेंच। तो वहां पर मेंशन नहीं होगा कि वो कौन से एसिड को बात कर रहा है, क्योंकि एसिड्स तो बहुत सारे हैं, HCl भी एसिड है, ठीक। तो वहां पर हमें कौन सा एसिड मेंशन करना होता है? जो सबसे तेज है या जिसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो दैट इज आवर H2SO4। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए एसिड्स के इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बोल दे या कंपाउंड्स बोल दे। क्लियर है चीज? अब हम इन्हीं एसिड्स की रिएक्टिविटी देखेंगे कि किसके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। बता सकता है कोई एसिड्स की रिएक्शन? एक तो वो हाइड्रोजन आयंस नहीं होता, उन्हें हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। H पॉजिटिव को क्या बोल सकते हैं हम? प्रोटॉन, ठीक। या सिंपली H पॉजिटिव बोल लो। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या चीजें बनाता है। सबसे पहले है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद जैसे एसिड के तौर पे हम ले लेते हैं अपना किंग ऑफ एसिड्स ही ले लेते हैं, H2SO4। कौन सा ले लेंगे? H2SO4। फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन है, आप लोग ही कंप्लीट कर दोगे इसे। अगर मेटल कोई भी, जैसे अगर जिंक ले लूं, क्या बनेगी रिएक्शन? ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चली। या फिर अगर मैं Zn की जगह Fe ले लूं, Cu ले लूं, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस, दोनों केसेस में देखो क्या रिलीज हो रही है। तो जब भी हमारे एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा कौन सी गैस लिबरेट होती है? और हाइड्रोजन गैस अच्छी होती है हमारे लिए या बुरी? क्यों बुरी है वो? किसने कहा? अच्छा, क्यों बुरी होती है? अच्छा, वो देखो हमें पता ही है नॉर्मली हमें कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। बाकी सारी की अपनी अपनी जगह लिमिटेशन है। अगर ऑक्सीजन भी एक्सेस में लेंगे तो वो भी हार्मफुल ही होगी, ठीक। दूसरी बात, जो हाइड्रोजन गैस होती है तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती है। वो चीज आप वहीं से समझ सकते हो, पता ही होगा। अगर सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो क्या होती है? ब्लास्ट होता है, फायर, मतलब पानी में आग लग जाती है एक तरह से। अब वो आग लगती किस वजह से है? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन ही रिलीज होती है। जैसे ये रहा Na प्लस H2O गिव राइज टू, और H2 गैस रिलीज होती है
जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है। वैसे तो पानी आग बुझाने का काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से वहां पर क्या लग गई, खुद वही आग लग गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ज्यादा मतलब हाइड्रोजन गैस कितना ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। दूसरी बात, अगर हम अपने एसिड्स को मेटल में स्टोर रखेंगे तो किसी भी टाइम वहां पर रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। ठीक, और मान लो तुम मतलब हम किसी भी एसिड को जैसे बोलते हैं ना कि दही वगैरह हमें किस में नहीं रखनी चाहिए, तांबे वगैरह के बर्तन में नहीं रखनी चाहिए, कहते हैं ना, क्या बोल रहे हो, फ्रिज में तो रखनी चाहिए। दही वगैरह या दूध वगैरह कभी भी हमें मेटल के बर्तनों में मत नहीं रखना चाहिए। जैसे तांबे के बर्तन यूज करते हैं हम घर में, पीतल के बर्तन यूज करते हैं, इनमें कभी भी देख लेना कोई भी खट्टी चीज स्टोर नहीं की जाती। गलती से करोगे तो डांट पड़ेगी, क्योंकि वहां पर रीजन वही होता है। दूसरा, रिएक्शन होगी मेटल की और एसिड की, तो वहां पर कोई भी, अगर कोई और मेटल है कोई और एसिड है, यहाँ पर तो H2SO4 लिया तो H2 गैस रिलीज हो गया, तो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, इवन डेथ काउजिंग भी बन जाता है। इसलिए कभी भी नोट कर लेना, घर में मम्मी कभी भी खट्टी चीजों को जैसे दही, दूध, अचार, ये सब कुछ चीजें मेटल के बर्तनों में नहीं रखी जाती। ठीक, ये पूछ भी सकते हो आपने घर पे जाके, ये चीज तो आपकी मम्मी भी बता देगी कि क्यों नहीं रखी जाती है। बस इतना आपको पता ही है कि खट्टी चीज एसिड है और वो मेटल है, बाकी इफेक्ट आपकी मम्मी बता देगी। क्लियर है चीज? यहाँ पर H2 गैस के रिलीज के साथ देख लो, तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, दे ऑलवेज रिलीज H2 गैस। आपकी इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन है कि हम खट्टी चीजों को, जैसे स्पेशली दही का ये एग्जांपल लिया गया है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। रीजन यही है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और कोई पॉइजनस सब्सटेंस बना देगा, इसलिए हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। तो एक इन टेक्स्ट का क्वेश्चन भी इसके साथ कवर हो गया। क्लियर है इतनी चीज? एलॉय में आएगा, स्टील बहुत सारे मेटल्स से बन के मिला होता है। अब रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, देखो जब एसिड किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जब एसिड किसी मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, क्योंकि यही लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना हमने कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पर भी सेम ही चीज हो रही है कि जब एसिड जब एसिड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है। तो मतलब जो हमारा ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, बेसिक। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड बोल लो, या फिर इसको ब्रैकेट में हम बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, सॉल्ट की क्या पहचान होती है, हमें कैसे पता चलता है किसी भी सब्सटेंस से कि ये सॉल्ट है? अब खा के तो देख नहीं सकते हम किसी भी चीज को कि नमक है, घर वाले नमक के अलावा लैब में जाते हैं, हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे दिखते हैं जो बिल्कुल नमक जैसे दिखते हैं। ठीक, लेकिन हर किसी को टेस्ट तो कर नहीं सकते हम, क्या करोगे,
चलो, जिसको अपनी जान की फिक्र होगी वो नहीं करेगा, उसमें भी तुम्हारी जान को खतरा है फिर भी। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज सोल्ट है? सोल्ट की पहचान क्या है? क्या है? बोलो जिसे जो पता है। सॉल्ट्स में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, सिंपल। वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है उन्हीं में। NaCl है, कल ही देखा था, NaCl इज सॉल्ट, ये तो कॉमन सॉल्ट ही है। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी वो किस में टूट गया था? रिस्पेक्टिव आयंस में टूट गया था। कोई भी सॉल्ट ही आयंस में टूट सकता है, ऐसे ही कोई भी चीज आयंस में नहीं टूटती। ठीक है चीज। और दूसरी चीज, सॉल्ट किससे बना होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। तो सिंपली जब भी हमें सॉल्ट बनाना है, रिएक्शन समझाने के लिए बता रही हूँ ये बात, जब भी हमें सॉल्ट की प्रिपरेशन करनी है और हमारे पास दो कंपाउंड्स, दो रिएक्टेंट्स होंगे, तो एक का हमेशा पॉजिटिव उठाओ, दूसरे का नेगेटिव, उन्हें जोड़ के लिख दो, दैट इज आवर सॉल्ट। या फिर पहले H2 रिमूव कर दो, जो बाकी बचा उसको जोड़ के लिखो, सॉल्ट हो जाएगा। जैसे ये हो गया, ये रहा हमारा मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने, इसमें क्या डाल देंगे हम? HCl। सिंपली क्या करो, पहले वाटर रिलीज कर दो। क्या करेंगे हम? पहले वाटर रिलीज कर दो, और जो बाकी बचा उसको जोड़ के लिख देते हैं। क्या आएगा फॉर्मूला? Cu। हमेशा चार्जेस देखने होते हैं हमें। यहाँ पर कॉपर का हमें चार्ज नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? कौन सा 2? प्लस का 2 या माइनस का 2? माइनस का 2 इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? तो +2 के लिए हमें कितना माइनस चाहिए होगा? उतना ही माइनस चाहिए होगा। +2 है तो माइनस भी हमें 2 ही चाहिए होगा, इसलिए हमने क्या लिए? 2 क्लोरीन लिए। एक क्लोरीन पर -1 तो 2 क्लोरीन पर -2, इसलिए यहाँ पर जाकर 2 क्लोरीन से जुड़े हैं हमारे से। तो ये हमारा मेटल ऑक्साइड था, रिएक्शन कराई विद हमने एसिड, सॉल्ट बना और साथ में वाटर रिलीज हो गया। सिंपली वाटर को निकालो और चार्जेस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उनको जोड़ के लिखो, दैट इज आवर एसिड बेस रिएक्शन। सेम रिएक्शन ऐसे ही हमें अब किस में पढ़नी है? बेस में पढ़नी है। तो एक में ही दो चीजें कवर हो गई। यहाँ पर हमने एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई है, वहां पर भी यही चीज कराएंगे, तो बेशक दोबारा ना करो इसे। ठीक, क्लियर है इतनी चीज? अब रिएक्शन की मेटल की एसिड की रिएक्शन लिखेंगे हम विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपने? पूछ रही हूँ मैं, हाँ या ना? लिखा हुआ है सभी ने ना? जिसने नहीं लिखा हुआ साथ साथ लिखते रहना। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल कोई भी? कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दो पहले तो। CO3 बस। हाँ, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव। वो 2 नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो वो गलत बोल रहे हो आप। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव। क्लियर है? अब 2 नेगेटिव के साथ
2 पॉजिटिव जोड़ दो, कैल्शियम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ गया CaCO3। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे विद एसिड, क्या बनेगा? ये CO2 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। कोई भी जो रिएक्शन होती है, अगर आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पता है तो उन पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स को जस्ट एक्सचेंज कर दो बैलेंस करके अकॉर्डिंग, तो वो रिएक्शन बन जाती है। बस कितना पता होना चाहिए आपको कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाता है और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। हर रिएक्शन में ऐसे ही एक्सचेंज होती है चीजें। बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट का पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना होता। अब ये क्या है? Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। फॉर्मूला में देख लो, ये चीज होती है फॉर्मूला बनाना, क्योंकि फिर वही CuCl वाली गड़बड़ होगी। तो सिंपली अगर आपको चार्जेस पता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड वी विल गेट द फॉर्मूला। CaCl2, साथ में क्या रिलीज होगा? H2O और CO2। तो जब भी हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतनी चीजें? तो इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट when react with एसिड, मेटल कार्बोनेट तो लिख दिया, मेटल कार्बोनेट क्या? अब कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूं, और जिसकी आवाज आई वो खुद समझदार है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव राइज टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेम, प्लस वाटर और प्लस साथ में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है जो गैस रिलीज हो रही है कि वो भाई हाइड्रोजन गैस है या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? कैसे पता चलेगा? या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एक जगह आपने यूज अच्छे से देखा ही हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बात सभी को पता है। जब हम बोतल को खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या दिखता है उसके अंदर? हाँ, कोल्ड ड्रिंक तो बिना खोले भी दिखती है, बबल्स नहीं दिखाई देते। कोल्ड ड्रिंक्स में कभी बबल्स नहीं दिखाई दिए? ऑलमोस्ट हर कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और हाँ, फ्रूटी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है? पी के देख लियो। ठीक, तो आपने सारी बोतल्स में देखा होगा, जब भी हम इन्हें खोलते हैं या फिर शेक भी करते हैं, उनमें बबल्स दिखाई देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान ये भी है कि उसके बबल्स फॉर्म होते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जो गैस पास, हमें नहीं पता कौन सी गैस पास हो रही है, हम सिंपली जो भी गैस पास हो रही है उसको अगर हम पास करा दे बाय लाइम वाटर के अंदर से हम इसे पास करा दे, हाँ, तो इट टर्न्स मिल्की। मतलब सॉल्यूशन को कैसे बना देती है वो? मिल्की बना देती है, और वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। चलो इस चीज को हम बाद में कर लेंगे, यहाँ पे नहीं करते। इतना समझ में आ गया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, तभी तो मिल्की प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाते हैं, पहले मिल्कीनेस आती है।
सिर्फ धुंधलापन आता है। अगर हम ज्यादा CO2 पास कर दें उसके अंदर से, तब पूरा प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड फॉर्म बन के तैयार हो जाती है। क्लियर है चीज? तो अभी सिंपली इतना ही कर लो। रिएक्शन विद एसिड तो H2 गैस, ओ सॉरी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल तो कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस। और रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस रिलीज होगी। और सिंपली अगर हम मेटल की और ऑक्साइड की और एसिड की रिएक्शन कराए तो क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। क्लियर है चीज? अब सेम इसी तरह बात करते हैं बेस की। बेस की क्या पहचान होती है? जैसे हमने बोला कि एसिड, तो एग्जांपल्स दे सकते हो? खा के देखिए। बेकिंग सोडा सब खाते हैं। वो तुम साबुन खा लेते हो, वो वॉशिंग सोडा खा लेती होगी। जो चीजें टेस्ट में कड़वी होती है, बिटर होती है, उनकी पहचान बेस से करते हैं। Substances having और ये लिटमस पेपर को कौन से में चेंज करेंगे? रेड टू ब्लू। किसी को ये चीज याद ना रहती हो कि कौन सा लिटमस पेपर कौन से में चेंज होगा, तो बी से बनता है बेस और बी से क्या बनता है? तो ब्लू में चेंज होगा। बी से बेस, बी से ब्लू। और ब्लू तो चेंज होने से कौन सा चेंज होगा? रेड। और इसका उल्टा एसिड के लिए याद रख सकते हैं। बी से बेस, बी से ब्लू, तो बेस में ब्लू आएगा। ठीक, कौन सा ब्लू चेंज होगा? रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा। और इसका उल्टा हम एसिड में याद रख सकते हैं। ठीक, इसकी अब रिएक्शन लिखेंगे हम विद मेटल्स। इनके डेफिनेशन से ज्यादा पेपर में रिएक्शंस पूछे जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट होती है। तो रिएक्शन कैसे बनती है वो चीजें सीख लो, मजाक छोड़ के। केमिस्ट्री में क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस ही होती है ना। तो थ्योरी से ज्यादा क्या पूछा जाएगा? रिएक्शन पूछी जाएगी। थ्योरी तो पूछी जाएगी, उसके साथ रिएक्शन भी बतानी पड़ेगी आप लोगों को। और अगर रिएक्शन ही बनानी ना आती हो, फिर थ्योरी का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। रिएक्शन विद जैसे जिंक की रिएक्शन हमने किसके साथ देखी थी? एसिड के साथ देखी थी। जिंक की रिएक्शन हम अब बेस के साथ भी देख लेते हैं। जिंक बेस बताओ कोई भी। NaOH गिव राइज टू, बताओ क्या बनेगा? अब बोल लो। सोडियम। फॉर्मूला सोडियम जिंकेट का कोई और बताएगा? अब बोलने को कह रही हो, किसी की आवाज नहीं आएगी। Na2ZO, Na2ZNO, लास्ट में 2 लगा दो। ठीक बताया। अब किसी की आवाज नहीं आई, काम की चीजों में थोड़ी ना आती है आवाज। हम वैसे ही तो फालतू बोल सकते हैं, हमें बस उतना ही आता है। बैठ जाओ। गुड।
यहाँ पर बनेगा सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला इज Na2ZnO2। नेम क्या होता है इसका? सोडियम जिंकेट। क्लियर है? और साथ में वही सेम क्या रिलीज होगा? H2 गैस। ये सोडियम जिंकेट शायद मेटल में भी आएगा। तो चीजें देखो चैप्टर टू चैप्टर रिपीट हो रही हैं, तो इन्हें वहीं की वहीं याद कर लो, अगले चैप्टर में हेल्पफुल ही होती है। फिर ये तुम लोग याद ही नहीं करते, बस फालतू बोल सकते हो और कुछ नहीं। तो जब हमने एसिड की रिएक्शन कराई मेटल के साथ तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, और जब हमने बेस की रिएक्शन कराई तब भी कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है हमारी। इसी तरह हम बेस की रिएक्शन देखेंगे विद मेटल ऑक्साइड। मींस एक तरह से हम बोल सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन क्या होगी? जब हमारा बेस, बेसिक भी हो सकते हैं वो नेचर में, एसिडिक भी हो सकते हैं, और सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो बेस के अगर हम रिएक्शन कराएंगे विद नॉन मेटेलिक, सिर्फ हमारी बेसिक और एसिडिक नेचर वैसे सिर्फ H और OH पर बेस नहीं होती, वो चार्जेस पर भी बेस्ड होती है। चार्ज के अकॉर्डिंग जो ये +2 -2 चार्जेस निकलते हैं ना, इनके बेस पर भी हम मेटल नॉन मेटल को, सॉरी बेसिक और एसिडिक को कैटेगराइज कर लेते हैं। वो थोड़ा आगे जाके चीजें आती हैं। तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का है? ये एसिड नेचर का। और एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, सेम चीज हुई। या फिर एक तरह से हमने 2 बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ ली। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड रिएक्ट विद बेस, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर भी है, 2 बार ऑलरेडी आ चुकी है, तीसरी बार अलग से स्पेशली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से है। और फर्स्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ ली है। देख लो एक ही रिएक्शन 4 बार रिपीट हो चुकी है। अभी तो मेटल नॉन मेटल भी पढ़ना है, उसमें भी आ जाएगी। तो रिएक्ट करेगा कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो, बोलो। और बेस ले लेते हैं हम अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद CO2। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, बस चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बनेगा हमारे पास Ca, CO3 और वाटर। सिंपली वाटर रिलीज करो और जो बाकी की चीजें बची हैं उनको जोड़ के लिख दो। बस आपको चार्जेस पता होने चाहिए किसका क्या चार्ज है, उसी रेशो में फिर वो जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर Ca का चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव, और सीधा H2 को बाहर निकाल के लिख दो। जो बचेगा उसके अकॉर्डिंगली देख लो क्या चीज बन रही है। क्लियर है चीज? अब बात आती है एसिड और बेस की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब बताओ एसिड और बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या फिर हम बोल सकते कब? हाँ, जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे रिलीजेस H पॉजिटिव आयन, और वो H पॉजिटिव आयन फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। क्या होगा जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे? यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा और वो H पॉजिटिव जाकर इसके साथ रिएक्ट कर देता है,
किसके साथ? मैंने तो जो देगा वो लिखा ही नहीं था अब तक। यहाँ से एसिड में से क्या मिलेगा हमें? H पॉजिटिव रिलीज किया, वो H पॉजिटिव रिलीज होते ही वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है। सिंपली से H2O में ही हमने H पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। और हाइड्रोजन किसके साथ आया था? पॉजिटिव साइन के साथ, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है? पॉजिटिव चार्ज। और क्या बचा साथ में? Cl नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा? Cl नेगेटिव। तो एज इट इज वो Cl नेगेटिव मिल जाएगा। दूसरी एक चीज आप देख सकते हो कि जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, और आयंस में डिसोसिएट हो जाती है चीज, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है नहीं कर सकती? कर सकती है। तो एसिड और बेस, अभी एसिड की बात करते हैं। एसिड जब भी वाटर में डिसॉल्व होगा, आयंस में टूटेगा और ऑटोमेटिकली वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंडक्टिव सॉल्यूशंस बन जाते हैं हमारे पास। और कंडक्टिविटी ये सब मेजर करने के डिवाइसेस आते हैं हमारे पास, हम वहां पर कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम बेस की बात करें, अगर हम बेस को रिएक्ट कराएं या डिसॉल्व करें वाटर में, तो जो बेस है वो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जो हमारे सारे बेसिस हैं वो वाटर में डिसॉल्व या वाटर से रिएक्ट नहीं करते। जो हमारे सारे बेसिस हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। NaOH ही है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सारे के एसिड सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो बेसिस हैं वो सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। सिर्फ हमारा NaOH ऐसा होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और वाटर में डिसॉल्व होके क्या बना? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसमें भी हमें क्या मिले हैं? आयंस मिले। आयंस मिले हैं तो ये सॉल्यूशन भी कैसा हुआ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा ये भी, क्योंकि कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब यहाँ पर आयंस मिल गए, इनकी जब भी मूवमेंट होगी हमें क्या मिलेगी? कंडक्टिविटी शो करेगी। क्लियर है चीज? अब सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता ही होगी क्या होती है। लास्ट सेकंड बेंच बताएगा, जो ये मास सबसे लास्ट वाले बता दो। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताओ एक बार।